प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग? बढ़िया मेरे भाई। चलिए देखिए बेटे, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। प्यारे भाई, हीरोन्स फार्मूला हमारे पास में एक ऐसा फार्मूला है जिसको यूज करने के बाद में आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो या राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसे भी प्रकार का ट्रायंगल हो, तो आप हीरोन्स फार्मूला का यूज करके उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ हमारे पास में ट्रायंगल्स हैं जिनके डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में पहला ट्रायंगल आता है बेटा, देखो ये हमारे पास में एक कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। ठीक है, जिसका नाम हमने ए बी से रखा प्यारे बच्चे। इसकी साइड्स हमने मान ली एक्स मान लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर है, ये भी एक्स सेंटीमीटर प्यारे बच्चे, और ये भी एक्स सेंटीमीटर। बेटा हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है प्यारे बच्चे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से समझो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। प्यारे बच्चे, ये हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। देन आफ्टर दैट प्यारे भाई, अगर हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है यानी कि हाइट निकालनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है बेटे, एडी की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ठीक है प्यारे बच्चे, ये हमारे पास में बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? ठीक है बेटे, अब देखो अब बेटा देखो जरा ध्यान से। अब हमारे पास में क्या सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बचता है हमारे पास पेरीमीटर। बेटे पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास में? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तीनों साइड्स का सम, जिसको हम क्या बोल देंगे? 3x बोल देंगे। ठीक है, या 3 × x। ठीक है बेटे, तीनों साइड का, क्यों? x + x, तो 3x हो जाएगा बेटे हमारे पास में। देन आफ्टर दैट, अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है प्यारे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे भाई, जिसका नाम हमने A, B एंड C रखा। प्यारे भाई साहब, ये हमारे पास में क्या है? परपेंडिकुलर, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटे? हाइट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? इसकी हाइट है, और मेरे बच्चे ये क्या है? इसका बेस है। ठीक है बेटा, अब देखो एरिया ऑफ एक राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। प्यारे बच्चे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट पेरीमीटर निकालना है इसका भी हमें, क्या? पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, सेम है इसका भी, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि हम तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे। ठीक है बेटे, अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास में एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हमें हाइट ना पता हो, और उसकी तीनों साइड्स क्या हो? अनइक्वल हो, तीनों साइड्स बराबर नहीं हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि हम उस ट्रायंगल का एरिया पता कर पाए? ये हमारे पास में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है बेटा यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान से समझो इस बात को। आज हम एक ऐसा फॉर्मूला सीख लेंगे जिससे कि हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया बहुत जल्दी से निकाल पाएंगे, और आपको निकालने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगा वो फॉर्मूला। उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको वो फॉर्मूला बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो प्यारे बच्चे देखो हमारे पास में ये स्केलिन ट्रायंगल है, जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास में बेटे क्या है? अनइक्वल है। बेटे इसकी तीनों साइड्स A, B और C, तीनों साइड्स हमारे पास में अनइक्वल है। तो बेटे एक साइड्स को हमने मान लिया, पहली साइड को लेट कर लिया हमने A, अगली साइड को लेट करा B, और थर्ड साइड को लेट करा C। ये कैपिटल है ABC। ठीक है, ये हटाओ, इनके नाम हम रख लेते हैं X, Y, Z, X, Y, और बेटा ये है हमारे पास में Z, और इनके साइड्स जो है ABC। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सेमी पैरामीटर। बेटे सेमी पैरामीटर क्या होता है? सेमी पैरामीटर
जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। बेटा ये क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। बेटा तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। देन आफ्टर दैट हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला हमसे ये कहेगा क्या बेटे, अंडर रूट एस सेमी पैरामीटर जो एस की वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करने के बाद में, एस माइनस ए यानी कि फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, एस माइनस बी सेकेंड को माइनस करेंगे, एस माइनस सी थर्ड साइड को माइनस करेंगे। तो बेटे ये हमारे पास में हीरोन्स फॉर्मूला है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है बेटे, ये बात आपको समझ में। देखो मैं इस पे एक क्वेश्चन कराता हूँ, हम एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चे। देखो अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया, अब हमने इसकी साइड्स पता कर ली, ठीक है, इसके साइड्स तीनों हम मान लेते हैं क्या, 32, बेटे इसको 32 सेंटीमीटर, और इसको साइड्स को मान लेते हैं हम 24 सेंटीमीटर, एंड देन जो थर्ड साइड है बेटे इसको मैं मान लेता हूँ 40 सेंटीमीटर। क्या मान लेता हूँ बेटे, 40 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में, ये है हमारे पास में 40, ठीक है बेटे ये 40 सेंटीमीटर है। अब हमें तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो प्यारे बच्चे हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे पता करेंगे, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। मेरे भाई हम देखो पता कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का मतलब आपको पता है क्या, सेमी पैरामीटर होता है बेटे। हम तीनों साइड्स को ऐड करते हैं प्यारे बच्चे, क्या 32 प्लस 40 प्लस 24 ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर अपॉन 2। प्यारे भाई ध्यान से समझो जरा। अब देखो बेटा एस जो होगा हमने सभी साइड्स को ऐड करना। बेटे देखो कैसे करेंगे, 40 30 70 और 70 to 90 96 और 2 कितना होगा 98। प्यारे भाई ये आ गया हमारे पास में 98 सेंटीमीटर। 2 से बेटे हमने डिवाइड करा, 2 4 जा 2 9 जा, हमारे पास में कितना हो गया, हमारे पास बेटे 2 4 जा और 2 9 जा यानी कि 49 सेंटीमीटर हो गया। बेटा ध्यान से समझो, देखो ये हो गया हमारे पास में 96 होगा, सॉरी 96। देखो 40 30 70 70 और 2 90, अच्छा 94 प्लस 2 96, सॉरी 96, 2 4 जा 2 8 जा, बेटे 48 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास में। ठीक है, एस की जो वैल्यू होगी मेरे भाई साहब वो आ गई हमारे पास में 48 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटे अभी तक हमें क्या पता लगा, अभी तक हमें सेमी पैरामीटर पता लगा मेरे भाई साहब। देखो अब हमारे पास में अगला पॉइंट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। बेटे कैसे निकालेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस। प्यारे बच्चे अब देखो ए का मतलब आपके पास में फर्स्ट साइड मान लेता हूँ मैं 32 सेंटीमीटर, बी का मतलब मेरे भाई 40 सेंटीमीटर सेकेंड साइड, और सी का मतलब 24 सेंटीमीटर थर्ड साइड। मेरे बेटे मैंने तीनों साइड्स मान ली यहाँ पर। प्यारे बच्चे कोई डाउट आप नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्या बेटे देखो अंडर रूट एस मतलब कितना 48, बेटे 48 माइनस 32 एंड देन 48 माइनस सेकेंड साइड 40 और थर्ड साइड बेटे 48 माइनस 24। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ध्यान आपको ये रखना है, अरे भाई कहाँ घूम रही है आपको याद ये रखनी है मेरे प्यारे बच्चे कि जो हमारे पास में सेमी पैरामीटर आएगा वो हमेशा थर्ड साइड यानी कि जो थर्ड साइड सेकंड साइड और फर्स्ट साइड तीनों साइड्स होगी, उन तीनों साइड से हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक है, यानी कि उन तीनों साइड्स की जो वैल्यू होगी उससे हमेशा बड़ी वैल्यू होगी सेमी पैरामीटर की। ठीक है बेटे ये बात याद रखना। देन आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब आगे हमारे पास में क्या आएगा बेटे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, अंडर रूट 48। मेरे भाई इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमारे पास में 16 आया, एंड देन इन दोनों नंबर का डिफरेंस 8 आया। बेटे इन दोनों नंबर का डिफरेंस हमारे पास में 24 आ गया। देन आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 48। बेटे 48 के फैक्टर हम करते हैं, 48 के फैक्टर कितने हो गए हमारे पास में, देखो अब हमने करा 48 के फैक्टर हमारे पास में, आप यहाँ पे कर दो, रफ वर्क में कर दो। बेटे कैसे करेंगे, देखो 48 के फैक्टर करे आपने, 2 2 जा 2 4 जा और 2 1 जा 2 2 जा,
और 2 6 जा, और हमारे पास में 2 3 जा बेटे, और 3 1 जा। बेटा 2 कितने टाइम आया हमारे पास में? 4 टाइम आया। हमने 4 टाइम लिखा इंटू 3, क्योंकि 3 हमारे पास में 1 टाइम आया था बेटे, इसलिए हमने 1 लिख दिया। देन आफ्टर डेट बेटा हमारे पास में अगला नंबर है 16। 16 क्या होता है? 8 इंटू 2 होता है बेटे। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 टाइम 2, 1 2 3 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। देन आफ्टर डेट बेटे हमारे पास में क्या बचेगा? 8 बचेगा। बेटे यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। 8 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास में क्या? 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। देन आफ्टर डेट 24, 8 3 जा 24 बेटे, तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। प्यारे बच्चे यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान से समझना, हमने यहाँ पे क्या करना है? पेयर बनाने हैं बेटा। पेयर ऐसे बनाएंगे, देखो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि देखो 2 कितनी बार आया हमारे पास में, ये चेक करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे तो 12 हुए, इंटू 2 इंटू 2, एक 3 हमने फिर नीचे लिख लिया। बेटा देखो एक पेयर ये बना, अगला पेयर ये बना, अगला ये बना, अगला ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और 3 का एक पेयर बन गया। तो प्यारे बच्चे सभी से 2 बाहर निकालो। यहाँ से 2 बाहर आया तो यहाँ से 2, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बाहर आए, क्योंकि 7 पेयर बने थे तो हमारे पास में 7 बाहर आएंगे। बेटे ये आ गया 3 4 5 6 7, और एक 3 पे आया। प्यारे बच्चे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 इंटू 3 बेटे हमारे पास में कितना हो गया? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई ये हमारे पास में क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। प्यारे बच्चे ये क्या है हमारे पास में? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये किसके अकॉर्डिंग निकाला हमने? यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? चलिए अब बेटा हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखना, और बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे पास में पहला ही आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बेटा देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए और समझिए। जिन बच्चों से क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, और जिन बच्चों से नहीं होगा वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब मैं आपको ये क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि आज के बाद आपको इस चैप्टर का तो डर नहीं रहेगा। ये प्यारे भाई ये एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बेटे क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो प्यारे बच्चे हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। एक हमारे पास में ऐसे स्कूल अहेड, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल एक इंडिकेटर हमारे पास में लगा हुआ है यहाँ पे, वो ट्रायंगुलर शेप का है बेटे, ठीक है, और वो इक्विलेटर ट्रायंगल है। प्यारे बच्चे क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल है, जिसकी साइड्स हमारे पास में क्या है? ए है। क्या है बेटे? ए है। सभी साइड्स क्या है? ए है। ए तो होनी है, मतलब इक्वल तो होनी है तीनों साइड। क्यों बेटा? क्योंकि वो हमारे पास में कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और यू नो अबाउट वेरी वेल कि आपको पता होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होते हैं बेटे? इक्वल होते हैं, उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं हमारे पास में। तो प्यारे बच्चे उस पे कुछ लिखा हुआ है, स्कूल अहेड है, और उसकी पैरामीटर हमें गिवन है। पैरामीटर बेटा कितना गिवन है हमारे पास में? पैरामीटर हमारे पास में गिवन है मेरे भाई साहब उसका 180 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे क्या? सेमी पैरामीटर। मेरे भाई सेमी पैरामीटर हमारे पास में क्या होता है बेटा? देखो सेमी पैरामीटर होता है हमारे पास में सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे साइड्स क्या है हमारे पास में? a प्लस ए प्लस ए, अनदर साइड b और लास्ट साइड a, सॉरी लास्ट साइड भी a और सेकंड भी a और फर्स्ट भी a, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे प्यारे बच्चे s सेमी पैरामीटर को s से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 3a/2। बेटा ये हमारे पास में सेमी पैरामीटर हो चुका। क्या हो चुका? सेमी पैरामीटर हो चुका। देन आफ्टर दैट हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बेटे हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा, S माइनस A, ठीक है, S माइनस B, S माइनस C। बेटे ABC मतलब हमारे पास में साइड्स है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पे हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। S हमारे पास में क्या है मेरे भाई, 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस फर्स्ट साइड हमारे पास में क्या है, A है। देन आफ्टर दैट सेकंड 3a/2 फिर से A, 3a/2 माइनस A, बिकॉज तीनों साइड्स हमारे पास में क्या क्या है मेरे बच्चे, A है। देन आफ्टर दैट मेरे भाई ध्यान से देखो, ये हमने 3a/2 एज इट इज लिखा और अंडर रूट भी हमारे पास में एज इट इज आएगा। बेटे अगर मैं 3a/2 देखो 3a/2 में से मैं a माइनस करूँ तो हमें क्या मिलेगा, बेटा मैंने इसके नीचे 1 माना प्यारे बच्चे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में कितना है मेरे भाई, 2 आ चुका। मेरे भाई देखो 2 से मैं 2 डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, और मैं 1 की मल्टीप्लाई 3a में करूंगा तो मेरे भाई 3a माइनस, बेटे मैं 1 से 2 को डिवाइड करूंगा कितना टाइम चलेगा, 2 टाइम, और 2 की मल्टीप्लाई a में करूंगा तो मेरे भाई 2a। प्यारे बच्चे 3a में से 2a माइनस होगा तो हमें a मिलेगा अपॉन 2, क्योंकि नीचे कितना था हमारे पास में 2 था। तो मेरे भाई साहब अगर मैं 3a अपॉन 2 में से a माइनस करूंगा देन वी गेट a अपॉन 2। तो सेम यहाँ पे मिलेगा हमें a अपॉन 2 और यहाँ पे भी हमें a अपॉन 2 ही मिलेगा। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखो, अब हमारे पास में आप एक बात समझो, ये जो a/2 है ये एक पेयर बन चुका और ये भी एक पेयर बन चुका, लेकिन 3 हमारे पास में बाहर निकलेगा। यहाँ से 3 क्या निकलेगा हमारे पास में बेटा, बाहर निकलेगा। यहाँ कर रहे हैं देखो बेटे, ये हमने इन दोनों में से a/2 एक बाहर निकाल दिया, अंडर रूट 3 यहाँ से भी a/2 और वहाँ भी a/2। प्यारे बच्चे ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन a/2 कितना हो गया, a/2 बेटे a² अपॉन 4, तो 3 अपॉन 4 a²। बेटे ये हमारे पास में एक वैल्यू आ चुकी, क्या आ चुकी है, वैल्यू। बेटा a है क्या हमारे पास में, a तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये तो बेटे सेमी पैरामीटर आया था। अब पैरामीटर हमारे पास में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पैरामीटर हमारे पास में क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है बेटे कैसे, यानी कि 180 इज इक्वल टू ऑल साइड्स क्या है, a प्लस a। मेरे भाई ये आ गया 180 इज इक्वल टू 3a। ठीक है, तो बेटा मैंने 3 से 180 को डिवाइड करा, देन वी गेट 3 6 जा 180 तो 60 आ गया। a हमारे पास में कितना आ गया 60, क्योंकि हमारे पास में पैरामीटर गिवन था 180 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का बेटे पैरामीटर गिवन था 180 सेंटीमीटर और साइड्स क्या थी a प्लस a, यानी कि तीनों साइड a थी। तो 180 इज इक्वल टू a प्लस a, तो 3a इज इक्वल टू 180, नाउ a इज इक्वल टू 60। अब हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 60 आई। ये बेटे यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। नाउ पुटिंग द वैल्यू पे, बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। प्यारे बच्चे जब मैंने a की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करी तो हमें रिजल्ट मिला √3/4 60 इंटू 60। ये सब हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 4 से 60 गया 15 टाइम बेटा, और 15 4 जा 60 और 15 6 जा 90, तो यानी कि 900 अंडर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल है। जो सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया हमारे पास में प्यारे भाई साहब कितना आ चुका, 900 अंडर √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। ठीक है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भाई देखो जरा ध्यान से, फटाफट नोट करो मेरे बच्चे, नोट करो जल्दी। नोट कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बेटा देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of ₹5,000 per meter square per year. Okay. A company hired one of its walls for 3 months.
ठीक है, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो प्यारे बच्चे मेरी बात सुनो, वो कह रहा है हमारे पास में एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की ना एक वॉल है, वॉल मतलब एक दीवार है आपके पास में ऐसे, और वो ट्रायंगुलर शेप की है। प्यारे बच्चे कैसी शेप की है आपके पास में, ट्रायंगुलर शेप की है। तो बेटे ट्रायंगुलर शेप की है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में, ठीक है, ऐसे होगी, ये फ्लाईओवर है, ठीक है बेटे। तो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती होंगी इसके ऊपर, तो ये ना एक वॉल ना रेंट पे ले ले, नीचे से कोई रास्ता है जाने का, ठीक है, आप समझदार हो, समझ सकते हो चीज़ों, ठीक है, ऐसे करो, ऊपर से गुजर रही है। आपने ना ये एक वॉल ना रेंट पे ले ली, ये वाली वॉल, इसकी जो साइड्स है हमारे पास में, मान लेते हैं हम क्या गिवन है, सॉरी 122 मीटर और 22 मीटर, और ये साइड हमारे पास में 120 मीटर। तो प्यारे बच्चे तीनों साइड्स गिवन है। बेटे देखो हमें ना सबसे पहले वो कह रहा है कि एक कंपनी ने ना इसको हायर किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, कि हमारे पास में ये सब चीज़ें बढ़िया है, और अपनी कंपनी के बारे में चीज़ों को बढ़ा के बताना, समझाना, अपनी कंपनी की डिटेल्स लिख देनी, वो सब काम करने के लिए उन लोगों ने ये दीवार को किराए पे ले लिया है। और जो इस दीवार का किराया है वो 5000 रुपीज़ है पर ईयर, यानी कि एक साल का जो किराया है वो 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का किराया 5000 रुपये पर ईयर है, ठीक है। अब ये पता करना पड़ेगा कि एरिया कितना है, कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास में, और उस जो कंपनी ने उसको किराए पे लिया है उसने उसको 3 मंथ्स के लिए किराए पे लिया, और अकेली वॉल को लिया है, इस वॉल का कोई मतलब नहीं, अकेली इस वॉल को लिया है, एक ही वॉल को लिया है उसने किराए पे। तो प्यारे बच्चे उसने कहा भी हमसे, कहा कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, उसने एक ही दीवार किराए पे ली 3 महीनों के लिए, तो उसको उसका कितना रेंट पे करना पड़ेगा ये पता करो। प्यारे बच्चे बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने, बेटा देखो कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा टारगेट ये पता करना रहेगा कि हम इसका एरिया पता करें कि कितने मीटर स्क्वायर एरिया है उस दीवार का। तो बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर क्या आएगा, हम तीनों साइड्स को ऐड कर लेते हैं प्यारे बच्चे, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन 2, ये सब हमारे पास में सेंटीमीटर में है। बेटा एस जो आएगा देखो, ये आ गया हमारे पास में 200 हमारे पास में 60 और 264 हो चुका, ठीक है बेटा। देखो 224 ये आ गया, 22426 और 1 और 1 कितना हो बेटे 264। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई, अपॉन 2 ये सब सेंटीमीटर में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटे, 2 से डिवाइड करा तो 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो प्यारे बच्चे जो एस आया हमारे पास में 132 सेंटीमीटर आ गया। वैल्यू ऑफ एस, एस मतलब सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में मेरे भाई, 132 सेंटीमीटर आई, ये बात आपको पता है। चलिए प्यारे बच्चे अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, या यहाँ पे लिखें बेटे एरिया ऑफ वन वॉल इज इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे। हीरोन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहता है प्यारे बच्चे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। प्यारे भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए मतलब पहली साइड बेटा 122 मीटर, बी मतलब सेकंड साइड जिसको मैं 22 मीटर मान लूँ, और सी मतलब थर्ड साइड जिसको मैं 120 मीटर मान लूँ। क्लियर डेट, कोई डाउट नहीं। चलिए बेटे अब हम लिखेंगे एस मतलब 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122 एंड देन 132 माइनस 22 एंड देन 132 माइनस 120। प्यारे बच्चे मैंने सभी के ऊपर क्या लगाया, अंडर रूट, क्योंकि ये बात हमसे किसने बताई थी, ये बात हमसे फॉर्मूले ने बताई थी। किसने बताई प्यारे बच्चे, फॉर्मूले ने बताई थी। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अब आपके पास में यहाँ पे क्या होगा मेरे बेटे, 132 बेटे हमने लिख लिया एज इट इज। प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आएगा, 10 आएगा, इनटू बेटा इन दोनों का डिफरेंस चेक करो 0 और यहाँ पे आ गया 110, ठीक है। एंड देन बेटे इन दोनों का डिफरेंस फिर हमने चेक करा तो हमारे पास में 12 मिला। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। देन आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे देखो अब हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट बेटे 132 के फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे बेटे 132 के फैक्टर, 2 से कटिंग करा 2 6 जा 2 6 जा, प्यारे बच्चे 2 3 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3 1 जा और 11 1 जा 11। मेरे भाई कितना आ चुका, ये आ चुका हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 11। देन आफ्टर दैट 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 और 11 के फैक्टर 11 इंटू 10, तो 10 11 इंटू 10 10 मतलब 2 इंटू 5 और 12 के फैक्टर मतलब 2 6 जा 12 और बेटे 2 6 मतलब 2 इंटू 3। बेटे हमने फिर 6 के भी कर दिए। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब मेरे भाई अब देखो अब आगे क्या होगा हमारे पास में। अब हम यहाँ पे इनको एक अरेंज करेंगे, एक सीक्वेंस में लगाएंगे। बेटे 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास में जो 2 है प्यारे बच्चे वो 6 टाइम आया। कितने टाइम है बेटे? 6 टाइम आया। कितने टाइम आया हमारे पास में? 6 टाइम। बेटा मैं ना इसको फिगर को रब कर देता हूँ क्योंकि हमें काफ़ी स्पेस चाहिए आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हमें फिर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिससे कि हम चीज़ें और बेहतर रूप से आपको समझा पाएंगे। तो प्यारे बच्चे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अब बेटे हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, तो बेटा हमारे पास में 2 कितनी टाइम आया? 6 टाइम आया। ठीक है बेटे कितनी टाइम आया? 2 हमारे पास में 6 टाइम है। 1 2 3 4 5 एंड 6। प्यारे बच्चे 3 चेक करो, 1 एंड 2 टाइम हमारे पास में कितना आया? 3 आया। देन उसके बाद में नंबर क्या है? 5। बेटे 5 कितनी बार आया हमारे पास में? 2 बार आया। तो बेटा 5 इंटू 5। फिर बेटा हमने 11 भी हमारे पास में 2 टाइम था, फर्स्ट एंड सेकंड। प्यारे बच्चे हमने सभी के ऊपर क्या लगाया मेरे भाई? अंडर रूट लगाया। देन पहला पेयर, अगला पेयर, फिर अगला पेयर, अगला पेयर, उससे अगला पेयर और लास्ट पेयर। प्यारे बच्चे जब पेयर बन जाएंगे हमारे पास में तो हम अंदर से वैल्यूज बाहर निकालेंगे। तो बेटे जब हम अंदर से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। बेटे मैंने सभी वैल्यूज जब बाहर निकाली मेरे प्यारे बच्चे, ओ सॉरी अब तो रूट लगाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम पेयर बना के वैल्यूज बाहर निकाल देते हैं उसके बाद में हम रूट नहीं लगाते। वो रूट तभी हटता है जब हमने कॉमन नंबर्स बाहर ले लिए, कॉमन इन द सेंस पेयर बाहर ले लिया। तो बेटे अब हमारे पास में यार 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा कितना आ गया? 120। अब बेटे 120 इंटू 11 हो चुका। अब बेटे 0, अब 11 2 जा 22, 2 कैरी। और बेटे हमारे पास में कितना था? 120 कितना था बेटे? देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, फिर 24 इंटू 5 120, 0 आया। तो 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 1 जा 11 और 2 कितना हो गया बेटे हमारे पास में? 13। यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में एरिया ऑफ वन वॉल आया, एरिया ऑफ वन वॉल आया। अब बेटा यहाँ पे चेक करो, हमारे पास में ये तो हमने अभी एरिया निकाला उसका, अभी तो हमें उसका रेंट भी निकालना है प्यारे बच्चे। अब रेंट कैसे निकालेंगे बेटा जरा ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। और किराए पे कितने महीने के लिए उसने ली? 3 महीने के लिए। देखो रेंट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? रेंट कितना है हमारे पास में? रेंट फॉर 1 ईयर, ठीक है। रेंट ऑफ वॉल 1 ईयर मतलब 12 मंथ, 12 मंथ इज इक्वल टू ₹5000 था ना पर मीटर स्क्वायर। 12 मंथ का हमारे पास में इतना है। रेंट ऑफ वॉल 1 मंथ, बेटे 1 मंथ का निकालेंगे हम, तो 1 मंथ का आएगा हमारे पास में 5000 अपॉन 12। प्यारे बच्चे हमने कितने महीनों के लिए किराए पे ली? 3 महीनों के लिए। रेंट ऑफ वॉल 3 मंथ, बेटे 3 महीनों का किराया कितना आएगा हमारे पास में? 5000 पर मीटर स्क्वायर। बेटे 5000 अपॉन 12 इंटू 3 मंथ के लिए ली। बेटा हमारे पास में मीटर है कि सेंटीमीटर है? प्यारे बच्चे देखना जरा, मीटर है कि हमारे पास में सेंटीमीटर है? अरे ये तो सब बात हमारे पास है मीटर में चल रही है, कोई बात नहीं, इसको मीटर ही बोल देंगे, ठीक है। ये सब मीटर में आ रहा है और बेटे ये भी मीटर में हो जाएगा और सब मीटर में चल रहा है। तो हमारे पास में एरिया कितने मीटर स्क्वायर है प्यारे बच्चे? एरिया हमारे पास में 1320 बेटे इंटू हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 5000 इंटू 3 इंटू 1320 अपॉन 12। प्यारे बच्चे देखो 3 से गया 4, बेटे 4 से उड़ा दो उसको, 4 3 जा 4 3 जा। प्यारे बच्चे अब हमारे पास में कितना आया? हमारे पास में आ गया 5000 इंटू 330। बेटे अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 40 तो हमारे पास में एज इट इज 1 2 3 4
और ये आ गया 5 3 15, 5 3 15 एंड 116, तो रुपीज़ ये आ गया 16,50,000 रुपीज़ आया। बड़ा अच्छा किराया लिया भाई इसमें, तो मज़ा आ गया इसको तो भाई, हैं बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया। चलो बेटे कितना पैसा आया हमारे पास में रेंट का, 16,50,000 रुपये, यानी कि 16,50,000 रुपीज़ हमारे पास में किराया ओनली एंड ओनली 3 महीनों के लिए। यार नंबर 3 आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटे। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, ओके, with the message keep the park green and clean if the sides of the wall, okay, हमें ना किसी एक पार्क की ना एक वॉल को किराए पे ले लिया, मतलब किराए पे बोल रहा हूँ, उस पर पेंट करना, हमें किराया याद आ रहा है क्योंकि पहले क्वेश्चन में किराया चल रहा था, बड़ा अच्छा पैसा इकट्ठा हुआ था, है कोई बात नहीं। चलिए बेटे ये हमारे पास में एक स्लाइड पार्क है, उसकी एक दीवार को पेंट करना है, उस पर कुछ हमने मैसेज देना है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड्स ऑफ द वॉल 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ओके, ये हमारे पास में 15 मीटर है बेटे। देखो ये हमारे पास में ऐसे मान लेते हैं प्यारे बच्चे, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सही नहीं बन रहा, अब बनेगा बेटा। यहाँ पे बनाते हैं पार्क को, ये हमारे पास में ऐसे, ठीक है, ABC बेटे हम इसका नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास में 15 मीटर है और बेटे ये हमारे पास में 11 मीटर है और थर्ड साइड हमारे पास में 6 मीटर है। तो प्यारे बच्चे हमें ना फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड इन कलर, ओके, हमें कितने एरिया में पेंट करना है तो हमें वो एरिया निकालना है। प्यारे बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालोगे, यहाँ पे एस निकालोगे बेटे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 15 + 6 + 11 सब मीटर में है अपॉन, प्यारे बच्चे क्या आएगा हमारे पास में 2 आएगा। देन आफ्टर दैट S इज इक्वल टू 15 और 6 21, 21 + 11 हमारे पास में कितना हो गया 31 + 1 32, यानी कि 32 मीटर। बेटे 2 से डिवाइड करा तो S मेरे बच्चे 16 मीटर आ चुका। वैल्यू ऑफ S कितने मेरे भाई 16 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ द वॉल। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहेगा, वो हमसे कहता है S ब्रैकेट S - A S - B एंड S बेटे ABC आपको पता है क्या है, साइड्स है। प्यारे बच्चे A का मतलब हम मान लेते हैं 15 मीटर और B हमारे पास में 6 मीटर एंड देन C हमारे पास में 11 मीटर। देन आफ्टर दैट बेटे यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, अंडर रूट S मतलब 16 और 16 - 15 और 16 - 6 16 - 11। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है बेटे। अब हम आगे जाएंगे, आगे हमारे पास में मेरे बच्चे ये आएगा 16, बेटे इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 10, प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 5 आ चुका। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। बेटे 16 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास में, 16 के फैक्टर होंगे हमारे पास में 8 2 जा 16 और 8 के फैक्टर बेटे क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। बेटे 1 को हम 1 ही बोल देंगे और 10 हमारे पास में 2 × 5 और प्यारे बच्चे 5 अकेला बाहर है हमारे पास में। तो बेटा 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 हमारे पास में 2 टाइम आया। कितने टाइम आया बेटे 2 टाइम आया। प्यारे बच्चे देखो जरा, अब इनके हम पेयर बना लेते हैं, पेयर पेयर पेयर। एक 2 ऐसा बच गया जिसके पेयर नहीं बढ़े, एक 2 ऐसा बचा मेरे बच्चे जिसके पेयर नहीं बढ़े। तो प्यारे बच्चे यहाँ से हमारे पास में 2 फिर 2 और फिर 5। देन आफ्टर दैट ये 2 है हमारे पास में बेटे, इसको मैंने क्या बोल दिया √2। क्या बोला बेटे √2। तो ये आया 2 2 जा 4 5 जा 20। तो मेरे बच्चे कितना आया 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में एरिया ऑफ द वॉल आया, जिस पे हमें क्या करना बेटा पेंट करना। क्या करना प्यारे बच्चे पेंट करना। आपको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं मेरे प्यारे बच्चे, चीज़ें बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आई होंगी। ठीक है चलिए मेरे भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, देखो जरा ध्यान से।
चलिए प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है। प्यारे बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अभी हमारे पास में एक ट्राइंगल है बेटा। देखो ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम हम रख लेते हैं ABC, ठीक है, ABC। बेटे पहली साइड हमारे पास में 18 है, एक साइड हमने 18 सेंटीमीटर मान ली और अगली साइड हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो पेरीमीटर गिवन है। बेटा यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेट द थर्ड साइड बी x सेंटीमीटर। और बेटे पेरीमीटर आपको पता है कितना मेरे प्यारे बच्चे, पेरीमीटर आपको पता है 42 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। कितना पता है प्यारे बच्चे, 42 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई साहब जरा ध्यान से देखो, पेरीमीटर आपको पता है, थर्ड साइड आपने x मान ली, अब आपका टारगेट क्या है, थर्ड साइड पता करना। बेटे पेरीमीटर आपके पास में क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सम ऑफ ऑल साइड्स। बेटे 42 किसके इक्विवेलेंट मेरे प्यारे बच्चे, 42 आएगा 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अगर मैं 42 में से माइनस 42 इज इक्वल टू इन दोनों का सम हमारे पास में कितना हो गया 28। बेटे 28 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर। मेरे भाई मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं 28 को माइनस करूंगा 42 में से। प्यारे बच्चे देखो, अब मैं 42 में से माइनस करूंगा, 42 माइनस 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया बेटे 1, यानी कि थर्ड साइड जो हमने मानी थी, जो x थी हमारे पास में, वो हमारे पास में कितनी होगी बेटे 14 सेंटीमीटर आ चुकी। प्यारे बच्चे कितनी सेंटीमीटर आ गई हमारे पास में, 14 सेंटीमीटर आ गई। बेटे ये बात आपको समझ में आई, कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम, प्यारे बच्चे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए अब मेरे भाई साहब, अब हमारे पास में हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटे अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें S पता करना पड़ेगा। प्यारे बच्चे S कैसे निकालेंगे, S आएगा पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें। क्या कर दें, पेरीमीटर का अगर हम हाफ कर दें। बेटा देखो जरा ध्यान से, हमने क्या करा, पेरीमीटर का हाफ। बेटे पेरीमीटर कितना आपके पास में, पेरीमीटर आपके पास में 42 सेंटीमीटर है, अपॉन 2 बेटे ये आ गया हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू मेरे बच्चे S की वैल्यू। बेटा यहाँ पे हमने माना जो हमारे पास में A है यानी कि फर्स्ट साइड है, मैं मान लेता हूँ 18 सेंटीमीटर, B है जो सेकंड साइड है उसको मैंने 10 सेंटीमीटर माना, और जो C है थर्ड साइड हमने माना 14 सेंटीमीटर। यार बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बेटे यहाँ पे निकालते हैं हम क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे मेरे बच्चे, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। प्यारे बच्चे देखो अब हमारे पास में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, बेटे S कितना हमारे पास में, बेटे S हमारे पास में 21, तो 21 माइनस 18 मेरे भाई 21 माइनस 10 और 21 माइनस 14। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो मेरे भाई कोई डाउट नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बेटा देखो, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे हमारे पास में कैसे होगा। अब हमने लिखा यहाँ पे क्या बेटा 21, बेटे ये आएगा हमारे पास में अंडर रूट 21। बेटे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास में, प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू, बेटे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 11, और प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 7 आएगा। बेटे मैंने 21 के फैक्टर करने हैं, तो 21 होगा 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। प्यारे बच्चे 3 हमारे पास में 2 टाइम आया, 7 भी हमारे पास में 2 टाइम आया, और 11 हमारे पास में मेरे भाई कितनी टाइम आया, 1 टाइम आया। तो प्यारे बच्चे एक पेयर अगला पेयर, और 11 का तो कोई पेयर बनना ही नहीं, तो मेरे भाई साहब यहाँ पे आया 3 इंटू 7 अंडर रूट 11। तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो एरिया हो गया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में
एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। प्यारे बच्चे चीज़ों को ध्यान से समझिए, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होगी, मेरे को ऐसी उम्मीद है। और आपको मेहनत से पढ़ना है प्यारे बच्चे, नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे। आपको इनको देख के कभी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, जिस दिन आपके हिस्से में सफलता आ जाएगी, ठीक है, जिस दिन आपके हिस्से में सफलता आ जाएगी, आपने कितने असफलताओं का सामना किया है वो सब असफलताएं छुप जाएंगी, ठीक है। और वो छुपेंगी तब जब आप इन असफलताओं का डट के सामना करोगे, ठीक है। जब आप इन असफलताओं का डट के सामना करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और आपको अभी उन लोगों को भी दिखाना है जिन लोगों ने आपसे बोला है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम उनको 10th में टॉपर होके दिखाना है, ठीक है। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला के दिखाना है प्यारे बच्चे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। चलिए मेरे भाई, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं जरा ध्यान से देखो। नंबर 5 आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है बेटे, ये भी एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो जरा क्वेश्चन ने कहा है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ट्रायंगल है। इस बार हमारे पास में ट्रायंगल की जो साइड्स है ना उनका रेशियो गिवन है। प्यारे बच्चे जब भी आपको साइड्स का रेशियो गिवन होता है तो आप के मान लेना, क्या मान लेना, के। इसको मान लेना 12 के, ठीक है बेटे। ये आया हमारे पास में 17 के, एंड देन बेटा हमारे पास में ये आया 25 के। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई। यहाँ पे आपने इन साइड्स का रेशियो मान लिया बेटे। रेशियो क्या था हमारे पास में, 12:17:25, तो 12 के प्लस 20, सॉरी 12 के रेशियो 17:25, सॉरी 12 के रेशियो 20, 12 के और 17 के और 25 के। प्यारे बच्चे बात समझ में आई, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में। देखो बेटे सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या पेरीमीटर गिवन है मेरे बच्चे। पेरीमीटर कितना आपके पास में, 540 सेंटीमीटर। प्यारे भाई कितना पेरीमीटर है आपके पास में, 540 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई साहब देखो जरा ध्यान से, अभी आप यहाँ पे लिखोगे क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ बोथ साइड। बेटे साइड्स कितनी है, 12 के प्लस 25 के प्लस 17 के, ठीक है मेरे बेटे। कोई डाउट तो नहीं आपको यहाँ तक। चलिए अब बेटा हम इन सबको ऐड करेंगे। 540 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेटा 25 प्लस 12 37, और 37 और 17 हमारे पास में कितना होगा, हमारे पास में बेटे ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में 54 के। प्यारे बच्चे देन हम वैल्यू के निकालेंगे, 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू के, 54 10 जाए। मेरे प्यारे बच्चे के हमारे पास में कितना आया, 10। बेटा के की वैल्यू कितनी आई, 10। तो मेरे प्यारे भाई जो ए बी साइड है ना हमारे पास में वो 12 के है, यानी कि 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। बेटे जो हमारे पास में बी सी साइड है ना वो 17 के है, तो प्यारे बच्चे 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। बेटा थर्ड साइड हमारे पास में क्या है, सी है, यानी कि 25 के प्यारे बच्चे, तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। मेरे भाई ये बातें समझ में आ रही, कोई डाउट आपको यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अब बेटा हमारे पास में हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होगा बेटे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में ये होगा प्यारे बच्चे कि हमें एस निकालना है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर जो होता है वो पैरामीटर का आधा होता है, यानी कि हाफ होता है। और पैरामीटर मेरे बच्चे कितना है, 540 सेंटीमीटर। हमने 2 से डिवाइड करा मेरे बच्चे, कितना आया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी कि 270। प्यारे बच्चे पैरामीटर सेमी पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास में, 270 सेंटीमीटर आया। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अब मेरे भाई हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में क्या होगा, हम वही काम करेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। प्यारे बच्चे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बेटे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चे ए आपके पास में पहली साइड हो जाएगी, तो एस निकालो, एस 270 ब्रैकेट 270 माइनस फर्स्ट साइड मान लो
आपके पास में 120 और सेकंड साइड आपके पास में आ गई 170 और प्यारे बच्चे थर्ड साइड आपके पास में आ गई 250। प्यारे भाई ये बातें आपको समझ में आ रही है, ये आपने लिख लिया है। देन आफ्टर दैट मेरे बच्चे 270, बेटे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया 150। कितना आ गया मेरे बच्चे 150 आ गया। बेटा इन दोनों का डिफरेंस चेक करो 100 आ चुका। प्यारे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में कितना आया मेरे भाई 20 आया। मेरे प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है ना, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चे देखो जरा, आपको 270 है, अब 270 के फैक्टर कैसे करोगे 90 इंटू 3। और बेटे 90 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास में 9 10 या 90 और बेटे 9 क्या होगा हमारे पास में 3 इंटू 3 9 10 इंटू 2 इंटू 5 सॉरी 10 को 2 इंटू 5 इंटू 3। बेटा 3 3 जा 9 2 जा 18 5 जा 90 93 जा 270। बेटे 150 के फैक्टर कैसे करोगे 15 इंटू 10। बेटे 15 को मानो क्या 3 इंटू 5 10 को बेटे 2 इंटू 5। ठीक है प्यारे बच्चे 100 कैसे आएगा 10 इंटू 10 10 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 2 इंटू 5 10 और 5 जा 50 इंटू 2। प्यारे बच्चे 20 को क्या लिखोगे बेटे 22 इंटू 2 इंटू 5 2 2 जा 4 इंटू 5। मेरे प्यारे बच्चे 20 आ चुका। प्यारे भाई देखो 2 कितनी टाइम आया 1 2 3 4 5 6 तो हमने लिखा 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बेटा 3 कितने टाइम आया 1 2 3 4 टाइम आया तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो 5 कितने टाइम आया 1 2 3 4 5 6 तो बेटे 6 टाइम ही हमारे पास में क्या आया 5 आया। प्यारे बच्चे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। बेटा ये पहला पेयर, अगला पेयर, उससे अगला पेयर, फिर पेयर 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 और लास्ट पेयर बन गए ना पेयर, सारे बन गए। देख अब आएगा मजा बेटे। देख हमारे पास में यहाँ से 2 आया 2 आया 2 आया 3 टाइम 2 आया और 2 टाइम हमारे पास में 3 आएगा और बेटे 3 टाइम हमारे पास में 5 आएगा इज इक्वल टू बेटा देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 इंटू 125 125 इंटू 72 तो 125 इंटू 70 दिस एंड टू मल्टीप्लाई यानी कि 9000। प्यारे बच्चे कितना आएगा हमारे पास में 9000। ये आ जाएगा हमारे पास में सेंटीमीटर। बेटे कितना आएगा हमारे पास में 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चे यही हमारे पास में क्या है फाइनल आंसर है जो हमें चाहिए था। यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चे वो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे बड़ा नहीं है, देख के घबराना नहीं है चीजों को। ठीक है, मेरे बात ध्यान से समझना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लगे रहना है। एक पॉइंट वो आएगा, चीजें आपको बहुत बेहतरीन रूप से समझ में आएंगी, फिर आप कहोगे अरे क्या है ये, कुछ नहीं है, इसको उड़ा देंगे ऐसी। ठीक है, जैसे उड़ा रहे हैं बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चों को समझ में आ रही चीजें, आपको भी आ जाएंगी। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए प्यारे बच्चे। जिनको नहीं आया है वो वीडियो को फिर से चलाइए, ठीक है, फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, एक बार समझिए चीजों को। करना कुछ नहीं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कमांड करनी है। हीरोन्स फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बेटे, अब हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का। ये भी एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का। ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा हमारे पास में। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। प्यारे बच्चे हमारे पास में ना एक ट्रायंगल गिवन है बेटे, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आप बहुत अच्छे से जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्यारे बच्चे हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी दो साइड्स हमारे पास में क्या होती है बेटे, इक्वल होती है। तो यानी कि जो इक्वल साइड्स है हमारे पास में वो 12 सेंटीमीटर है, 12 और ये भी मान लो 12 सेंटीमीटर है। और बेटे थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो प्यारे बच्चे थर्ड साइड हम कैसे पता करेंगे
बेटा देखो जरा ध्यान से, आपको पता है यहाँ पे क्या, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। बेटे पेरीमीटर कितना है हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चे, 30 सेंटीमीटर है। अब देखो बेटा, अगर पेरीमीटर हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है और हमें निकालना क्या है, थर्ड साइड निकालनी, तो बेटे लेट करो थर्ड साइड को क्या, एक्स, या मत करो लेट, लिख लो चलो, लेट द थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर। बेटे वो थर्ड साइड हमने एक्स मान ली, ठीक है, चलो एक्स मान ली। चलिए बेटे पेरीमीटर हमारे पास में क्या होता है मेरे प्यारे भाई साहब, जरा बताओ, फटाफट बताया करो यार, बोल के बताया करो, तुम तो बिल्कुल बोलते भी नहीं, अरे बोलो। देखो बेटे पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। प्यारे बच्चे क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। मेरे भाई साहब देखो जरा ध्यान से, पेरीमीटर जब हम निकालेंगे ना तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखो बेटे, पेरीमीटर हमें 30 सेंटीमीटर पता है, ऑल साइड्स यानी कि 12 प्लस एक्स, तो मेरे बच्चे 12 प्लस 12 मतलब 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। बेटे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है, तभी जाके नंबर मिलेंगे आपको, ये तो मार्क्स कट जाएंगे। बेटे 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बिकॉज 12 प्लस 12 24 प्लस एक्स। प्यारे भाई साहब 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। मेरे बच्चे इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 6 सेंटीमीटर आया। ये हमारे पास में कौन सी साइड होगी बेटे, थर्ड साइड। तो प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अब हमारी निकालना क्या है, सेमी पेरीमीटर। बेटे सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर का आधा, क्या हो जाएगा हमारे पास में, पेरीमीटर का हाफ। तो प्यारे बच्चे पेरीमीटर कितना है हमारे पास में, 30/2 सेंटीमीटर में। बेटे ये कटा तो एस हो गया हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। एस कितना मेरे प्यारे बच्चे, 15 सेंटीमीटर। आपको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा एस निकल गया हमारे पास में। अब मेरे भाई देखो तेरा ध्यान से, यहाँ पे फोकस करना प्यारे बच्चे। अब हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी। बेटे हिरोन्स फॉर्मूला यूज करा हमने, यहाँ पे कोई नई बात नहीं यूज करी। क्यों घबरा रहे तो, डरा नहीं करते किसी भी चीज़ से मेरे प्यारे बच्चे। देखो ए हमें मिला, ए में लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, बी भी हमारे पास में 12 सेंटीमीटर और सी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे देखो हम हिरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बेटे। तो ये आएगा हमारे पास में 15 ब्रैकेट 15 माइनस 12 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। प्यारे भाई मेरी बात समझो जरा, यहाँ पे अंडर रूट बेटे 15 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास में 3, बेटे इन दोनों का फिर से 3, इन दोनों का हमारे पास में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 9 आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए बेटे 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5 और 3 एज इट इज 9 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3। मेरे प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अब हमारे पास में यहाँ पे हम कर रहे हैं बेटा 3 कितने टाइम आया हमारे पास में, हमारे पास में 5 टाइम आया, ठीक है, कितने टाइम आया 5, और 5 कितने टाइम है मेरे भाई 1 टाइम। हमने अंडर रूट लगा दिया, क्या लगा दिया मेरे बच्चे, अंडर रूट लगा दिया। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। चल एक पेयर, अगला पेयर, इनका पेयर नहीं बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ से आ गया 3 × 3, 3 5 जा 15। तो प्यारे बच्चे आंसर आ गया 9/√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, यही हमारे पास में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हमें चाहिए था। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं। मैं समझता हूँ आपको अभी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूँ मेरे भाई इसको जो आपका डाउट है उसको अगली वीडियो में सोल्व कराने का, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए मेरे भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।